हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन ये टाइप देखा था. सो देर आर टोटल 3 टाइप्स. सेकेंड वन इज डायमेट्रिक प्रोजेक्शन. फॉर डायमेट्रिक प्रोजेक्शन any two foreshortening factors are equal and third one is arbitrary. In trimetric we know that the all foreshortening factors are different. So in diametric projection क्वेश्चन में एफ दिया रहता है. सो एफ इज गिवन. एफ अगर आपको एक वैल्यू मालूम है तो आपको थीटा एंड फाई फाइंड आउट करना है. ओके. सो फॉर थीटा द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस साइन इनवर्स एफ जेड अपॉन √2. एफ जेड की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे लिख दो, अपॉन √2 कर दो, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो. एंड फाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस साइन इनवर्स ऑफ एफ जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एफ जेड स्क्वायर. सो ये दो फॉर्मूले के हिसाब से आपको वैल्यू पुट करके थीटा एंड फाई फाइंड आउट करना है. ओके. सो टोटल 4 डायमेट्रिक प्रोजेक्शंस आर देयर. थीटा प्लस और माइनस मीन्स इफ थीटा ग्रेटर दैन 0, फाई ग्रेटर दैन 0, बोथ एंगल्स आर ग्रेटर दैन 0. थीटा ग्रेटर दैन 0, फाई लेस दैन 0, थीटा लेस दैन 0, फाई लेस दैन 0, थीटा लेस दैन 0 एंड फाई ग्रेटर दैन 0. सो टोटल 4 डायमेट्रिक प्रोजेक्शंस आर देयर. एग्जाम्पल में कैसे दिया रहता है देखेंगे हम. ओके. एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज not formula. Transformation matrix for diametric projection is same for all axonometric projections. So cos phi sin phi sin theta 0, cos theta sin phi minus cos phi sin theta 0 0. थर्ड कॉलम पूरा 0 है और लास्ट कॉलम में 0 0 0 1. क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा. सो क्वेश्चन इज राइट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर डायमेट्रिक प्रोजेक्शन विथ, देखो यहाँ पे एफ जेड दिया है, एफ जेड इज इक्वल्स टू 3/8 एंड दोनों जगह क्या दिया है, थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0 एंड फाई इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0. यहाँ पे प्लस और माइनस है, करेक्ट. सो आपको ग्रेटर दैन 0 दिया है, मीन्स आपको क्या लेना है, दोनों भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस. यहाँ पे देखो वी नो फॉर डायमेट्रिक प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर थीटा एंड फॉर्मूला फॉर फाई, बट दोनों में क्या दिया है, फाई भी ग्रेटर दैन 0 एंड थीटा भी ग्रेटर दैन 0 है. So both are taking as plus. So theta equals to plus sin inverse fz upon √2. Put the values of fz. So 3/8 upon √2. So find out the solution. Sin inverse plus sin इसलिए लिखा नहीं है, sin inverse of 0.26516. So इसका एंगल कितना आया है, थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 15.38 डिग्री. नेक्स्ट वी फाइंड फाई. So formula for phi is this. We are taking greater than, therefore the sign is plus. Formula write down करो, वैल्यू पुट करो एफ जेड की 3/8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एफ जेड स्क्वायर. सो 9/64. पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, 3/8 की वैल्यू आई है 0.375. देन डिनोमिनेटर सॉल्व करो, सॉल्व करने के वक्त स्क्वायर रूट, देन टेक अ ब्रैकेट and then write down these values. Okay. So this is your answer. Sin inverse of 0.2750. Your angle is 15.96 डिग्री. अभी आपको थीटा भी मिला है, फाई भी मिला है. क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मीन्स दिस मैट्रिक्स, इसमें आपको थीटा एंड फाई की वैल्यू पुट आउट करनी है. देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू, write down your transformation matrix, put here values of phi and theta. phi 15.96 लिखो एंड जहाँ पे भी थीटा है यहाँ पे 15.38 डिग्री होगा. ओके. सो इसके बाद ये सॉल्व करो, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ cos of 15.96 ऑन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर. सो वी गेट हियर t is equals to, after solving this is your transformation matrix. क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोला था, सो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करो. अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक्स पे अप्लाई करोगे. ओके. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, राइट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर डायमेट्रिक प्रोजेक्शन विथ एफ जेड इज इक्वल टू 3/8. यहाँ पे भी क्या है, एफ जेड की वैल्यू 3/8 है, लेकिन
एंगल्स क्या दिए है, दोनों भी लेस दैन 0, थीटा भी लेस दैन 0 एंड फाई भी लेस दैन 0 है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे क्या लोगे आप, थीटा एंड फाई की वैल्यू निगेटिव लोगे। तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में थीटा क्या आया था 15.38 एंड 15.96, दोनों भी क्या लोगे आप यहाँ पे निगेटिव। ओके, और बाद में क्या करना है, ये जो थीटा एंड फाई की वैल्यू है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में अप्लाई करके ऐसे सॉल्व करना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, सो do it. So in next video we will discuss the third type of axonometric projection, that is isometric projection. Okay, thank you so much. Please like, share and comment.